ये जितनी भी एनर्जी लिखी है सब एनर्जीज के काम यही है, एक एनर्जी को छोड़ के, और वो वहां पे ही लिख लेते हैं बेशक से हम, एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी। किसको छोड़ के? सरफेस एनर्जी को छोड़ दो। सरफेस एनर्जी के अलावा सभी एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। पावर हम डिस्कस कर चुके हैं। पावर के बाद, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो वर्क पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ ली, पावर पढ़ ली, अब क्या पढ़ेंगे, एनर्जी जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनर्जी के बारे में काम जो है वो हमने करना है। एनर्जी वाला टॉपिक कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंथी रहेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे एनर्जी। एनर्जी होती क्या है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, कौन कौन सी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उन सब के बारे में काम जो है ना वो हम करना शुरू करेंगे। हेडिंग डालें एनर्जी, और एनर्जी के अंदर करना क्या कुछ है उस बात पे गौर करेंगे अब। ठीक है, डाल चुके एनर्जी, लिखना शुरू करें। एनर्जी क्या होती है? इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। इट इज एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। टू डू वर्क, वर्क से रिलेटेड है एक तरीके से, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना काम कर पाएगा, उसकी जो काबिलियत है उसको क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी जो है वो एबिलिटी है एक बॉडी की। इट इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी की क्या है, ये एबिलिटी है। इट इज एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। वर्क को करने की जो काबिलियत है, वर्क को करने की जो एबिलिटी है सर, उसको क्या कहा जाता है, एनर्जी वर्ड जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें जो है ना वो अपने समझनी है, काम करना क्या कुछ है उस पर गौर करें। मतलब वर्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे छोटा सा काम जो है कि ये मेरे पास मार्कर है, अभी इसकी कोई भी हाइट है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे वर्क कर रहा हूँ, मेहनत इस पे कर रहा हूँ, और इसको जो है मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, इसकी हाइट जो है उसको बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी हाइट अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो काम जो है सर वो हमने वही जो मेरा वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। अलग अलग टाइप्स जो है वो हमने पढ़ रखे हैं जैसे। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है कि अगर एनर्जी की एसआई यूनिट लिखनी है तो वर्क वाली होती है, क्योंकि ये वर्क से ही रिलेटेड टर्म है। तो जो वर्क की यूनिट है वही इसकी यूनिट है। तो वर्क की यूनिट क्या पढ़ी थी, जूल पढ़ी थी। एसआई यूनिट जो है इसकी भी क्या होती है, जूल। सीजीएस यूनिट उसकी भी क्या पढ़ी थी, सीजीएस यूनिट जो है सर वो हमने अर्ग पढ़ी थी, तो इसकी भी सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग है। नेक्स्ट काम जो है हमें क्या पता है कि 1 जूल जो है वो बराबर है 10⁻7 अर्ग के। 1 जूल जो है सर वो किसके बराबर है, 10⁻7 अर्ग के बराबर है। उसके बाद वाला काम जो है सर वो क्या है कि ये कैसी क्वांटिटी है, जैसे वर्क है स्केलर, ऐसे ये क्वांटिटी जो है सर ये भी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे बताना है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो कितना है, m1 l2 और t की पावर भी कितना, -2। जो काम हमने वर्क के लिए पढ़ा है वही सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे किससे रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड। कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी वाली चीजें क्या है कि काम करने की जो काबिलियत है, एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब इसके बारे में हमने काम करना है, तो एसआई यूनिट इसकी क्या है, जूल, क्योंकि वर्क की भी क्या थी, जूल। सीजीएस यूनिट के बारे में बात करूंगा तो क्या है, अर्ग। ये आपने रिलेशन पहले भी पढ़ रखा है कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट जो वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, यही उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे और फिर उनमें शुरू करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। इतना काम जो है वो एक बार उतारें फिर आगे बढ़ेंगे। काम करने की जो काबिलियत है वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। इतना सा काम जो है ना वो आपने देखा अभी तक। अगला जो काम अब हम इसमें कर रहे हैं वो एनर्जी के टाइप्स हैं, कि एनर्जी के क्या क्या टाइप्स जो है वो होते हैं। ठीक है, जो भी आपने पढ़ रखे हैं कि टाइप्स ऑफ एनर्जी अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं तो एनर्जी के क्या क्या टाइप्स हमने पढ़ रखे हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं तो कौन सी एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। अगली अगर हम बात करें तो सर लाइट जो है वो इस रूम के अंदर है तो कौन सी एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी हमारे पास होती है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने और क्या पढ़ रखा है, हीट एनर्जी है। उसके बाद बोलो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट जो है वो कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अपनी पोजीशन की वजह से कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट इन दोनों का सम करें तो कौन सी हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, हर टाइम पे जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके बीच में एक कंसेप्ट है वॉर का, और उसके लिए कौन सी एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है।
विंड एनर्जी है, जियोथर्मल, ये वो दिस दैट बहुत टाइप जो है वो आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है, ये एनर्जी के अलग अलग टाइप्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो मेरे सिलेबस में जो मुझे पढ़ना है, एक काइनेटिक एनर्जी और वो क्या पढ़ना है, पोटेंशियल। काइनेटिक और पोटेंशियल का अगर मैं सम कर देता हूं तो वो क्या बन जाती है, मैकेनिकल बन जाती है। इस एनर्जी के पार्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक की चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग की, क्या कोई भी काम करना है जरूरत पड़ेगी किसकी, एनर्जी की। एनर्जी जो है वो हमारे पास काम करने की काबिलियत जो है वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है, ठीक है। काम कभी कर पाएंगे जब आपके पास एनर्जी है, या वर्क करते हैं तो वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी एनर्जी अगर निकालनी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, आप वर्क डन निकालेंगे। एनर्जी का ही डायरेक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, ये बात आपको पता हो, क्योंकि कभी भी आप 11th में 12th में कभी भी आप क्या निकालोगे, एनर्जी। तो आप कभी भी एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, वर्क। और वही वर्क जो है वो किसके बराबर हो जाता है, एनर्जी के। ऐसा क्यों, क्योंकि सर एनर्जी जो है उसमें लॉसेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एसी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, ये उसकी हीट एनर्जी भी बना रहा है, साउंड एनर्जी भी बना रहा है, ठीक है। मतलब कि एनर्जी से रिलेटेड क्या होते हैं, लॉस, उनकी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। क्या कभी लॉस की कैलकुलेशन हो सकती है? तुमने अपनी जिंदगी में कितना टाइम खराब कर दिया पता है तुम्हें? कोई कैलकुलेशन नहीं है। डेली कर रहे हो, अब भी कर रहे हो, बैठ के वहां देख के उस तरफ देख के हंसने लग रहे हो, ये भी क्या है, लॉस ही तो है। लेकिन उस लॉस का आप जो है वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे, कितना पैसा खराब कर दिया, वो भी। लॉस की कभी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और एनर्जी क्या होती है, लॉस होती रहती है। एनर्जी अगर लॉस होगी तो उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो हम क्या निकालते हैं, वर्क। और जो वर्क है वो किसके बराबर रख देते हैं, एनर्जी के। अभी जो है, जैसे मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, नहीं, मैं क्या निकालूंगा, वर्क डन। और मेरा वर्क जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी के बराबर, ठीक है। दोबारा देखोगे, ध्यान से समझोगे, कुछ भी नहीं है इस स्लाइड पे, तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। एनर्जी क्या है, ये एबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की काम को करने के लिए। काम करने की जो काबिलियत है वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। अब अगला जो काम है सर, जो भी वर्क से रिलेटेड टर्म्स हैं वो सारी चीजें हमने एनर्जी के लिए रख दी। एनर्जी के अलग अलग टाइप्स जो है वो पढ़े हैं, लेकिन सिलेबस में कौन कौन से पढ़ने हैं, एक काइनेटिक वाला पढ़ना है और एक कौन सा पढ़ना है, पोटेंशियल वाला। काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कर दूंगा, क्या बन जाएगा, मैकेनिकल। आज डिस्कस किसको करने आए हैं, आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। कल इसके बेसिस पे सवाल लगा रहे होंगे। इतना काम उतार चुके हो, ये उतार लिया टाइप्स ऑफ एनर्जी, उतारो इसको जल्दी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करें जल्दी, शाबाश। अब जो पढ़ना स्टार्ट करना है, जो आपके लिए काम की चीजें भी हैं सर, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। हेडिंग डाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी में, उसको डिस्कस करेंगे बेटा, सुने ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने काम करना है। वर्ड है सर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है ना सर, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है, कैसे पढ़नी है, उस सब के बारे में चीजें जो है वो जानेंगे। डाल चुके काइनेटिक एनर्जी हेडिंग, लिखना शुरू करें इसके अंदर। काइनेटिक एनर्जी आप जानती हैं, मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो किसकी है, काइनेटिक एनर्जी। मैं भाग रहा हूं, गाड़ी भाग रही है, पंखा चल रहा है, सबके पास जो भी चीज मोशन में है उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हेडिंग डालें काइनेटिक एनर्जी, लिखना शुरू करें। इट इज एनर्जी, इट इज एनर्जी possessed by, it is energy possessed by any object, energy possessed by any object by virtue of its motion. VIRTUE, virtue of its motion। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास क्या है, मोशन है, और वर्च्यू ऑफ मोशन की वजह से जो एनर्जी है, बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी है सर वो क्या कहलाती है, बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी है सर वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग विद सर्टेन स्पीड, फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग विद सर्टेन स्पीड, एक कार जो किसी स्पीड से चल रही है, ठीक है, उसके पास कौन सी एनर्जी है, कार मूविंग विद सर्टेन स्पीड। एक कार जो मोशन में है, ठीक है, उसके पास कौन सी एनर्जी है सर, काइनेटिक एनर्जी। कुल मिला के मोशन जिस भी ऑब्जेक्ट के पास है सर, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होगी। अच्छा, ये डाटा जो है ना वो सभी एनर्जी के लिए एप्लीकेबल है, कि सभी एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, जूल, सभी के सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग। ये रिलेशन है, स्केलर क्वांटिटी होंगी, डायमेंशनल फॉर्मूले ये होंगे, बस एक एनर्जी को छोड़ के। ये जितनी भी एनर्जी लिखी है सब एनर्जीज के काम यही है, एक एनर्जी को छोड़ के, और वो वहां पे ही लिख लेते हैं बेशक से हम
एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी। किसको छोड़ के? सरफेस एनर्जी को छोड़ दो। सरफेस एनर्जी के अलावा सभी एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट सब क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, मतलब कि जैसे अभी हमने क्या डिस्कस करा? काइनेटिक एनर्जी, तो ये सारा डाटा काइनेटिक एनर्जी में आएगा। फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा? पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी ये सारा डाटा आएगा। आने वाले टाइम में यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे किसको? सरफेस एनर्जी को। उसका डाटा ये नहीं होगा। क्या होगा? अभी बस हल्का सा काम बता देता हूं कि सरफेस एनर्जी का ये नहीं होता है। तो सरफेस एनर्जी का अगर ये नहीं होता है तो मन में सवाल आया कि क्या होता है? तो सरफेस एनर्जी जो है सर वो हमारे पास होती है फोर्स अपॉन लेंथ। किसके बराबर होती है? फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर है। फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो फोर्स जो है सर वो हमारे पास क्या है? m1 L1 T-2। ये किसका हो गया? फोर्स का। लेंथ को अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखा जाएगा? L से सर L कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? m1 L की पावर 0 और T की पावर कितना हो जाएगा? -2। मैंने आपको क्या समझाया है कि सभी एनर्जीज के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, या सभी एनर्जीज का ये डाटा क्या रहता है? सेम। सिर्फ किसको छोड़ दो? सरफेस एनर्जी को। सरफेस एनर्जी के लिए काम करें तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, होता कैसे है, वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो बस क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ। इसको सोल्व कर लिया, और फोर्स अपॉन लेंथ के हिसाब से विशेष अगर लिखेंगे तो न्यूटन पर क्या हो जाएगा? मीटर। जूल क्या होता है? जूल होता है सर न्यूटन इंटू मीटर। बाकी सभी का क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है। और सरफेस एनर्जी का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये बातें जो है वो आपको पता हो। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये सारा डाटा सभी एनर्जीज के लिए क्या है? कॉमन है। किसी भी एनर्जी को उठा लो, सब में आएगा। किसको छोड़ के? सरफेस एनर्जी को। तो सरफेस एनर्जी का क्या आएगा? फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा? लेंथ। और इसको सोल्व कर लिया तो इस तरीके से काम आपके पास बन जाएगा। समझ आ गई ये बातें आपको? इस काम को कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। निपटाएं शाबाश इस काम को। कोई भी दिक्कत है उसको पूछें। ये काम करा। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से है। ये पता चल गया कि सर इसकी एसआई यूनिट क्या है? जूल। अर्ग भी पता है, फिर सीजीएस में डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता है, स्केलर क्वांटिटी भी पता है। अब इसका एक्सप्रेशन जो है वो हमने करना है। ध्यान से समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो 3 नंबर जो है बेटा वो आपके पक्के हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, यही काम जो है ना वो मैं 2 बार करवा रहा हूं आपको। एक्सप्रेशन जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हालांकि जानते हो, बार बार यूज भी कर चुके हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv²। लेकिन ये तो सर 9th में ही जान लिया था। 11th में ऐसा क्या नया है? तो इस फॉर्मूले को ना हम यहां पे प्रूव करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ½ mv²। इस फॉर्मूले को यहां पे हम प्रूव जो है वो करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? सुने ध्यान से कि सर ये जो है ये हमारे पास क्या है? कोई भी एक सरफेस मान लिया। अब पेन कॉपी बंद हो सभी बच्चों के, कोई नहीं उतारेगा ना कोई बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देगा। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सर हमने क्या मान लिया? इस तरीके से सरफेस पे ये जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है। आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया? एक फोर्स जो है वो लगा दिया। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कितना है? m। फोर्स जो है वो इस पे कितना लगा दिया? F फोर्स जो है वो आपने इस पे लगा दिया। कोई भी जो है मतलब कि कोई भी आपके पास चेयर वगैरह है उसका मास m है, फोर्स लगाया F। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा? मूव करेगा। मूव करेगा, इसके पास कुछ क्या आ जाएगी? वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो यही जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ देर के बाद यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंच जाएगा तो सर अब इसकी वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? v के बराबर। ठीक है, काम जो है वो समझ आ रहा है आपको? एक ऑब्जेक्ट किस पे था? जैसे ये स्टूल जो है इसको ही मान लेते हैं हम। ये किस पे है? रेस्ट पे। फोर्स लगाया, किस में आ गया? मोशन में। मोशन में आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है? v। एंड इट इज गेटिंग अ वेलोसिटी ऑफ v आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ ds। कितना डिस्टेंस कवर करा है? ds। और ds डिस्टेंस कवर करने के बाद इसने जो वेलोसिटी ले ली वो किसके बराबर है? v के बराबर। समझ आ गई इतनी बातें? कोई दिक्कत आ रही है यहां तक के काम में? नहीं। ds होना क्या चाहिए? s का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और d लगा दिया तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कि जैसे ही आप इसको हल्का सा फोर्स लगा के यहां तक लेकर जाओगे तो वो थोड़े बहुत डिस्टेंस में ही उसकी वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो गया बेटा? v के बराबर हो गया। सही है, मतलब कि ये बातें आपको इंग्लिश में लिखनी पड़ेंगी। क्या? लेट अस कंसीडर अ मास ऑफ m। एक ऑब्जेक्ट मान लिया जिसका मास किसके बराबर है? लेट अस कंसीडर अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ठीक है, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0। इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ f, अगर हम कितना फोर्स लगाते हैं? f। इन कवरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds इट अटेन्स अ वेलोसिटी v। ये बात आपको कितने भी डेरिवेशन करने हैं, जो भी डेरिवेशन आपने करने हैं उनमें ये छोटी मोटी बातें आपने लिखनी है। समझ आइए बात? अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो एक्सप्रेशन हेडिंग डाल के ये डायग्राम बना लो, मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, ठीक है, आप जो है इसका एक्सप्रेशन जो है वो बताना चाहते हैं, और इसका एक्सप्रेशन अगर बताना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² कैसे आया, तो उसके लिए आप जो है
इस वाले प्रोग्राम को जो है वो एक बार लिखेंगे कि इस तरीके से काम जो है ना वो सर हमने करना है। करें जल्दी शाबाश। कि काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला जो है सर वो होता है, और ये फॉर्मूला अगर होता है तो किस तरीके से काम जो है ना वो हम कर रहे होंगे। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, लिखवा देता हूं मैं इसको, ठीक है। आपने हर काम में कोई भी डेरिवेशन पेपर में आई है, आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको लिख के आना पड़ेगा भाई, ठीक है। लेकिन लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0। ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 0, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल जो वेलोसिटी है सर वो किसके बराबर है 0 के बराबर, ठीक है। वी अप्लाई अ फोर्स F, if we apply force F on it, if we apply force F on it after covering small displacement ds, after covering small displacement ds, after covering small displacement ds, ये कितनी डिस्प्लेसमेंट ले रहा है ds, आफ्टर कवरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds इट एक्वायर्स वेलोसिटी v। ये कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है v वेलोसिटी जो है ना सर ये एक्वायर कर लेता है, इट एक्वायर्स वेलोसिटी v। सही है, ये बात आप जो है हल्की फुल्की आइडिया जो है वो देते रहेंगे। चलो जी, अब काम जो है सर वो हमने क्या लिखना है सुने ध्यान से, अब गौर करेंगे। अब पेन कॉपी बंद हो सभी के। लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया कि भाई ये जब मूव करेगा तो कुछ वर्क होगा, क्योंकि आप इस पे जोर लगाओगे ये मूव करा तो क्या हुआ वर्क, क्योंकि मैंने क्या बताया कभी भी एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, करेंगे क्या वर्क निकालेंगे, और उस वर्क को किसके बराबर कह देंगे एनर्जी के, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि dw जो है b स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने क्या मान लिया dw जो है, लेट अस कंसीडर dw b स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने ये मान लिया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो किसके बराबर है dw के बराबर है। हमने कंसीडर करा कि dw जो है वो छोटे अमाउंट का वर्क डन है, और वर्क डन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू में क्या डिस्प्लेसमेंट, और इनटू में क्या होता है कोस ऑफ थीटा। ये चीज हमने करनी है, क्योंकि सर ये हल्का सा ही मूव करा है तो वर्क डन भी क्या होगा हल्का सा, हल्के का मतलब छोटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या पड़ा था एफ एस कोस थीटा पड़ा था। अब छोटा वर्क डन है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है छोटी है। एक बात बताओ, जिस डायरेक्शन में पकड़ के खींचा है उसी में मूव कर रहा है, ऐसे पकड़ के खींचा मूव भी उसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो एंगल कितना हो गया 0, ठीक है। यहां पे थीटा जो है सर वो किसके बराबर है 0 के बराबर। समझ आइए ये बात आपको, थीटा 0 क्यों है। खींचा कहां था राइट साइड पे, गया भी कहां है राइट, राइट के बीच में एंगल कितना 0, सेम डायरेक्शन है तो एंगल किसके बराबर है 0 के बराबर। वर्क डन को आपने वर्क डन लिख दिया। एफ फोर्स को बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, जानते हैं सारे के सारे कि फोर्स जहां लिखा है सर वहां क्या लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की जगह ds है, कोस ऑफ एंगल जो है सर वो कितना है 0, और कोस 0 के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोस 0 कितना पता है 1, तो dw जो है वो किसके बराबर हो गया मास एक्सेलरेशन, और इनटू में कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, और कोस 0 तो सर किसके बराबर है 1 के बराबर। ये सब हम जानते हैं, कोई दिक्कत है इतने काम में नहीं है जी। दोबारा देख लो ध्यान से समझ लो, ये सेम स्टेप अगले डेरिवेशन में रिपीट होंगे। आप तरीके से चीजों को समझते हुए चलें कि काम जो है सर वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा, पहले दिन का काम है। छोटी डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन भी कैसा है छोटा। जिस डायरेक्शन में पकड़ के खींचा उसी में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, कोस 0 कितना होता है 1। फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट, कोस 0 1 बना लिया। एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना इनको अब हमने थोड़ा सा सोल्व करते हुए लिखना है कि सर हमें पता था वर्क डन बराबर है मास, जहां एक्सेलरेशन लिखा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं dv बाई dt, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। कि सर आपने यहां पे क्या लिखा था, ये जो है क्या लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं dv बाई dt, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो ये क्या लिख लिया dv बाई dt। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको इसके नीचे शिफ्ट कर देते हैं, हो गया काम खत्म हमारा। कि dw जो है वो dw है, m इंटू में कितना dv, इसको अगर लिखना चाहिए मल्टीप्लाई में ही है तो ये क्या बन जाएगा ds डिवाइडेड बाई dt। क्या बन जाएगा ये ds बाई dt। अच्छा ds बाई dt को क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं, शाबाश। तो ये काम जो ये क्या बन गया dw
m इंटू डी, और ये जो पोर्शन है सर ये क्या बन गया, v हमारे पास। तो dw को अगर इसको थोड़ा तरीके से लिखें तो मास है, वेलोसिटी है, और इंटू में कितना है, dv हमारे पास। समझ आ गई ये बात है आपको कि m इंटू डी बाई डी टी, इंटू में कितना है ds, dt को उसके नीचे भेजा तो ds बाई डी टी बना। ds बाई डी टी क्या कहलाता है, वेलोसिटी। कुछ बातें अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये याद तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम इनको पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है, dv बाई डी टी। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई डी टी। बेसिक सी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पता हूं बस आपको कि काम जो है सर, जहां पे इस वाले को डिलीट ही कर देते हैं, चलो जी, काम जो है सर वो क्या पता है, जहां एक्सेलरेशन लिखा था वहां पे एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लिख दिया dv बाई dt के बराबर। इस dt को इसके नीचे भेजेंगे तो ds बाई dt क्या कहलाता है, v कहलाता है। तो m इंटू वी, और इंटू में कितना हो गया, dv। ये काम मैंने कर लिया। नेक्स्ट जो चीजें हैं सर वो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, क्योंकि छोटी चीजें हैं, टोटल अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन dw, इंटीग्रेशन किसका, mv, और इंटू में कितना हो गया, dv। समझ आई है ये बातें आपको, दोबारा देखो ध्यान से समझो। सर ये थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करा है तो वर्क डन भी क्या लगेगा, थोड़ा ही लगेगा। भाई आप जो है वो एक ही लाइन लिखोगे तो वर्क डन क्या है, कम। पूरा पेज भर रहे हो तो वर्क डन क्या है, ज्यादा। कॉपी भर दी तो वर्क डन और ज्यादा। उसी तरीके से मान लो कि हल्का सा ही मूव करा है तो वर्क डन भी क्या होगा, कम होगा। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ एंगल। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी में ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना, 0। कोस 0 कितना, 1। एक्सेलरेशन को क्या लिखा, dv बाई dt। dt को इसके नीचे भेजा तो ds बाई dt क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो m इंटू वी, और इंटू में कितना हो गया, dv। अब ये छोटी चीजें हैं, इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब ऑपरेटर की शक्ल में जो है वो क्या है पुनीत, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वाले काम को कहां रखा, अंदर, दूसरे को कहां भेज दिया, बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका हो गया, dw। m जो है वो बाहर आ जाएगा, और यहां पे बात करूंगा तो v की पावर 1, और इंटू में कितना हो जाएगा, dv। ये बात भी सही लग रही है सर, कोई दिक्कत है इतने काम में, क्योंकि ऑपरेटर की शक्ल में क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसा कुछ है तो कहां रखो, अंदर, बाकी सब कहां फेंक दो, बाहर। तो dv अंदर है, v भी अंदर रहेगा, m जो है सर वो कहां चला जाएगा, बाहर। m बाहर चला गया, v की पावर 1, इंटू में कितना हो गया, dv। डन है सर यहां तक की चीजें। अब इसको इंटीग्रेट अगर करना है, मैं यहीं पे कर देता हूं ताकि आपको चीजें जो है वो समझ में आ सके। इंटीग्रेशन अगर करना है तो लिमिट्स पता होनी चाहिए सर। वर्क डन तो 0 से लेके कहां जा रहा है, w। वेलोसिटी 0 थी पहले, और अब कितनी हो गई है, ये स्टेप अगली डेरिवेशन में बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। dw के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसका वर्क डन तो सीधा कितना हो जाएगा, w। लिमिट कहां जा रही है, 0 से लेके w तक। m बाहर है, यहां पे ये v की पावर 1 है। 1 पावर अगर होती है तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं, 1 + 1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 + 1। और लिमिट कहां जा रही है, 0 से लेके v तक। एक बात बताई थी, जब आप इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये 1 + 1 1 + 1 कर देते हैं, तो ये लिमिट्स जो लेफ्ट पे हैं वो कहां चली जाती हैं, राइट पे। तो ये लेफ्ट से कहां चली गई हैं, राइट पे। अपर लिमिट क्या है, w। लोअर लिमिट क्या है, 0। m की जगह m लिखा, और ये पोर्शन जो है सर वो क्या बन जाएगा, v की पावर 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2। लिमिट के बारे में बात करता हूं तो 0 से लेके कहां जा रही है, v। वर्क डन की जगह वर्क डन ही रह गए ये तो। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो m, अपर लिमिट, जहां पे v लिखा है एक बार क्या लिखो, v, और जहां v लिखा है एक बार क्या लिखो, 0। तो ये क्या हो जाएगा, v की जगह v लिखा तो v²/2, और v की जगह अगर 0 रख दिया तो 0² डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 समथिंग। ये 0 ही है तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा, ½ mv का स्क्वायर। और ये वर्क डन है, मैंने क्या बताया था, निकालेंगे तो क्या, वर्क बराबर किसके रख देंगे, एनर्जी के। तो ये जो है सर ये किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को क्या दी है, मोशन दिया है। मोशन दिया है तो सर ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पता ही है ये तो, बस ये चीज हमने 11th में आके प्रूव करी है। 9th में कैसे पढ़ ली थी कि फॉर्मूला ये होता है, समझ आ गई ये बात आपको। ये काम जो है सर वो हम एक बार दोबारा देखेंगे, पहले उतारेंगे, फिर मैं रिपीट करूंगा, आपके डाउट लूंगा, फिर रिपीट करूंगा। समझ आ गई है, करें इस काम को एक बार जल्दी, शाबाश। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा पोर्शन है। मेरा सवाल है कि ये एंगल θ0 कैसे हुआ, आयुष आप बताओ, θ0 कैसे है, किसकी डायरेक्शन सेम है बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा होता है, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सर ये एंगल किसके बराबर है, 0। ये फिर आपने क्या करा था, एक्सेलरेशन को dv बाई dt, ये dt विशेष इसके नीचे शिफ्ट कैसे कर दिया आपने, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो शिफ्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। फिर काम जो हमें क्या पता है कि ये m क्यों बार खींच लिया अनुराग, v की शक्ल में नहीं है, v जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो है वो क्या है, dv है।
तो v से अगर कोई मिलता जुलता है वो अंदर रहेगा, बाकी सब कहां फेंक देंगे, बाहर। m की शक्ल नहीं मिल रही थी, बाहर चला गया। 1 पावर है तो 1, यस सर, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। अब एक बात जो डिट्टो सेम रहेगी और पेपर में 3 नंबर के लिए हमेशा पूछी जाएगी, हेडिंग डालो वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आना है बेटा पेपर में, 101% रहेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। क्या कहती है ये थ्योरम वो बाद की बात है, पहले इस कंसेप्ट को जो है ना वो समझने की कोशिश करेंगे। हेडिंग डालेंगे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। अब सभी बच्चों की कॉपी पेन बंद हो, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान हो। वर्ड क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन देने वाली थ्योरम का नाम क्या पड़ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब ये वर्क और एनर्जी को क्या करवाएगी, रिलेशन दे रही होगी उनके बीच में। ठीक है, अब करना क्या है, बस एक छोटा सा काम मैं इसमें ही बदल के दिखा रहा हूं, तुम्हें दोबारा से करना है सारा काम। कि सर अब जो है वो हमने क्या मानी हुई थी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब हमने क्या मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जो कि किसके बराबर है, u। कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, आपने धक्का मार दिया तो उसकी स्पीड बदल जाएगी, चाहे बढ़ जाएगी या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ गई, सेम डायरेक्शन में धक्का मारोगे बढ़ जाएगी, अपोजिट में मारोगे तो क्या कर जाएगी, घट जाएगी। पिछला जो केस था उसमें क्या था, ये वाला केस था, ऑब्जेक्ट किस पे पड़ा है, रेस्ट पे। अब केस क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और वो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, u के बराबर। ठीक है, तो आप जो है वो अब काम क्या कर रहे होंगे कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो बातें हमने कर ली हैं, ये तो काइनेटिक एनर्जी के लिए थी। अब मैं जो काम पढ़ा रहा हूं वो किसके लिए पढ़ा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम वाला जब हम काम करेंगे तो हम एक चेंज छोटा सा लाएंगे, और वो छोटा सा चेंज क्या है कि अब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी किसके बराबर है, u के बराबर। मानते हो आप इतने काम को कि ये जो है u है और वो जो है सर वो क्या है, v हमारे पास। डन हो गया इतना काम तो, कि भाई एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी, आपने और धक्का मार दिया तो उसकी वेलोसिटी जो है वो सर कितनी हो गई है, v हो गई है। ठीक है, तो ये बात जो है वो हमने कर लिया। dw वही वर्क डन है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस ऑफ एंगल। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी में डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल कितना, 0। कोस 0 किसके बराबर, 1। फोर्स को क्या लिखा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगला जो स्टेप है सर वो मेरे पास क्या है कि जो एक्सेलरेशन था उसको क्या लिखा था, dv बाई dt। dt जो डिवाइड में था काम शिफ्ट कर दिया आपने यहाँ पे। ds बाई dt क्या कहलाता है, v। v को थोड़ा सा आगे, ऑपरेटर को थोड़ा सा पीछे। इंटीग्रेशन करा तो ऑपरेटर की शक्ल में v है, v वाली चीजें अंदर, बाकी सब कहां आ गया, बाहर। अब एक चेंज छोटा सा जो आया बस वो क्या कि अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, u के बराबर है। समझ आइए ये बात आपको, पहले तो कितनी थी, 0, अब कितनी है वो, u के बराबर है। तो अगला स्टेप भी सही में रहेगा सर हमारा। मुझे जो करना है ये चीजें जो है सर वो कर ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं आई इतने काम में। नेक्स्ट जो काम है सर कि इनिशियल से कहां जा रहे हैं, फाइनल। पहले इनिशियल कितना था, 0, तो 0 लिख रहे थे। 1 पावर है, वंशिका 1 पावर है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 + 1। ये कितना हो जाएगा तमन्ना, v² डिवाइडेड बाई 2। लिमिट जो है सर वो कहां से जा रही है, v, u से कहां जा रही है, v। अगला स्टेप क्या है सर, सुने ध्यान से, ये m जहां पे v लिखा है, अपर लिमिट रखनी है एक बार, और एक बार जो है वहां पे क्या लिखनी है, लोअर लिमिट। तो v की जगह v लिखा तो कितना बना, v² बाई 2। v की जगह u रखूंगा तो क्या हो जाएगा, u² डिवाइडेड बाई 2। ओके रिपोर्ट है सर इतना काम, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा, हाफ को बाहर ले लूंगा तो हाफ m बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, v² माइनस का u²। सही है सर इतनी बात। या आप हाफ को बेशक से बाहर या इसको अंदर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा, हाफ m v² माइनस का क्या होगा, हाफ m u²। समझ आइए ये बात आपको। हाफ m v² जो है उसको अगर लिखना चाहें, फाइनल वेलोसिटी है तो कौन सी एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी है तो कौन सी एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m v² को मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और u वाली है तो उसको क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि वर्क डन किसके बराबर है, देखो दोबारा देखो जहां से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सर ये जो पोर्शन है ये u है और वो पोर्शन क्या है, v। तुम एक बार उतारना शुरू करो, 2 लाइन छोड़ देना बीच में, एक बार इनको लिंक भेज दूंगा। चलिए एक बार समझ लेते हैं दोबारा। इतना काम तो बताइए कि सर वर्क डन किसके बराबर है, f ds cos थीटा। थीटा कितना है सर, 0। ये काम कर लिया था, ये सारी चीजें कॉमन थी। एक बात जो बदल रही है सर, इनिशियल वेलोसिटी पहले कितनी थी, 0, अब कितनी हो गई है, u। बस 0 की जगह क्या रखना है, u रखना है।
तो अपर लिमिट जो है वो v है और लोअर जो है वो किसके बराबर है, u। मल्टीप्लाई करिए तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल और ये क्या है, इनिशियल। पुनीत ये फाइनल कैसे है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है। ये इनिशियल क्यों है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या कहा है कि वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टार्टिंग में चले जाओ बिल्कुल, जहां वर्क एनर्जी थ्योरम हेडिंग डाली है। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, वर्क एनर्जी थ्योरम हेडिंग डाली है, अभी जो डाली है ये वाली जो हेडिंग आपने डाली है, ये डाली है वर्क एनर्जी थ्योरम हेडिंग, उसके साथ में लिख लो, है जगह। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, this theorem states that work done on any object is equals to change in its kinetic energy, is equal to change in its kinetic energy. This theorem states that, ये theorem क्या कहती है, this theorem states that work done on any object is equals to change in its kinetic energy, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला पेज तो बेटा कॉमन नहीं है, वहां से ही उतार लोगे, इसको तो उतार चुके हो। ये वाला काम जो है ना इसको करें इसको बहुत अच्छे से, सारे के सारे को उतार लें। कल आओगे पहले इसको लिखवा के देखूंगा, उसके बाद काम जो है वो आगे बढ़ाऊंगा। इसके बेसिस पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स जो है वो हमने लगाने हैं। और ये 101% आपके बोर्ड के पेपर का हिस्सा है 3 नंबर के लिए। इसको करेंगे अच्छे से।